रूपचंद्र झा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूपचंद्र झा कन्हई। इन दिनों पूरे बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक सरकार के वेबसाइट पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का 3 सदस्यीय कमेटी के माध्यम से समायोजन हुआ है और जिनकी अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने वाली है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया के सभी लोग बिहार सरकार के साइड गैड पर नजरें गड़ाए हुए और उसी से संदर्भित एक पत्र दिनांक 15 फरवरी 2023 अर्थात परसों जारी किया गया है। और लोगों का कहना है कि ये पत्र कहीं न कहीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों से जुड़ा हुआ है और इसी वजह से मैं आज इसी पत्र के आलोक में वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये सिद्धेश्वर चौधरी जो सरकार के अपर सचिव है, इन्हीं का पत्र है और दिनांक 15 फरवरी 2022 को ये पत्र जो है वो जारी किया गया है। आप खुद देख सकते हैं सिद्धेश्वर चौधरी जो कि सरकार के अपर सचिव है, यहाँ पर आप खुद देखिए अपर सचिव लिखा हुआ है सिद्धेश्वर चौधरी। और वो कब की चिट्ठी है, तो चिट्ठी है 15 फरवरी 2023 की। आप खुद देखिए 15 फरवरी 2023 की ये चिट्ठी है। और ये चिट्ठी जो है वो किनके द्वारा क्या लिखा गया है इस चिट्ठी में, आइए पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद अगले की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। और जारी करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है सरकार के अपर सचिव, जिनका नाम है श्री सिद्धेश्वर चौधरी। और इन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव को लिखा है, सभी अपर मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिखा है। और जिसका विषय क्या है, तो विषय है सभी ग्रुपों के, सभी विभागों के ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के श्रेणी के कर्मियों पदाधिकारियों का वित्तीय वर्ष 2022-23 से स्पैरो सिस्टम के तहत ई पार आलेखन के संबंध में, अर्थात वर्ष 2022-23 से यानी कि इससे पहले स्पैरो सिस्टम के तहत इन कर्मियों का जो है ई पार आलेखन नहीं किया जाता था। और आपको ये समझना पड़ेगा पहले कि स्पैरो सिस्टम क्या है और ई पार आलेखन क्या है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले पूरे पत्र को पढ़ते हैं। पत्र में लिखा गया है कि सभी विभागों के ग्रुप ए एवं ग्रुप बी श्रेणी के कर्मियों पदाधिकारियों का स्पैरो सिस्टम के तहत ई पार आलेखन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। अब सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज़ आप लोग देखिए, ये चिट्ठी सांख्यिकी स्वयंसेवक इस पर क्यों गंभीर है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो ग्रुप ए एवं ग्रुप बी ये सामान्य प्रशासन का चिट्ठी है। और किस तरह के कर्मियों का जो है स्पैरो सिस्टम पर आलेखन किया जाना है, तो उसमें क्या जाना है, तो ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कर्मियों का स्पैरो सिस्टम के तहत ई पार पर आलेखन किया जाना है, ये लिखा हुआ है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी वजह से कई लोग इसको सांख्यिकी स्वयंसेवक से भी जोड़कर देख रहे हैं। और यही वजह है कि मेरे व्हाट्सएप पे कम से कम 10 लोग इस पत्र को भेजे हैं कि क्या ये सांख्यिकी स्वयंसेवक से संबंधित पत्र है और इस पर एक वीडियो बना के थोड़ा सा बताइए। तो मैं कोई अधिकारी तो हूँ नहीं कि मैं इस चिट्ठी पर जो बात बता रहा हूँ वही सच है, लेकिन अपने स्तर से और पूरा प्रयास रहता है कि आप लोग तक सटीक से सटीक जानकारी पहुंचाई जाए। तो सबसे पहले ये ग्रुप ए और ग्रुप बी को एएसबी खुद से जोड़कर क्यों देख रहे हैं, आइए वो पहले समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो है पत्र 2015 में एक कमेटी का गठन किया गया था, चौधरी कमेटी उसको कहा जाने लगा, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार चौधरी इनके अध्यक्ष थे। और ये जो कमेटी थी वो कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर सरकार जो है वो 2 तरह की श्रेणी बनाई थी। और उस 2 श्रेणी जो 2 तरह की थी, यहाँ पर देखिए श्रेणी 1 और श्रेणी 2। तो ये श्रेणी जो है वहाँ पर लिखा जो हुआ है ग्रुप ए और ग्रुप बी, वो श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के, तो और उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक भी लिखा हुआ। यहाँ देखिए सांख्यिकी स्वयंसेवक, ये जो अखबार यानी कि समाचार पत्र में वर्ष 2015 में जो कमेटी के गठन के बाद लगातार समाचार पत्रों में इस खबर को प्रकाशित किया जा रहा था, और उसमें श्रेणी 1 और श्रेणी 2 यहाँ देख रहे हैं, श्रेणी 1
और श्रेणी 2, और सबसे बड़ी बात क्या है तो उसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक भी श्रेणी 1 में है। अब देख रहे हैं सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो यही पत्र जो है इसी के वो जो चिट्ठी है उसमें श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो लिखा हुआ है, और यहाँ समाचार पत्र में भी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 लिखा हुआ है। इसी के कारण सांख्यिकी स्वयंसेवक उस पत्र को एएसबी का समझ बैठे हैं। वास्तव में वो पत्र क्या एएसबी से संबंध रखता है आगे जानेंगे। तो वो पत्र कहता है कि दिनांक 7 फरवरी 2023 को सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी के साथ एक बैठक की गई थी। आप यहाँ देखिए 7 फरवरी 2023 को सभी विभाग के नोडल पदाधिकारी के साथ बैठक की गई थी, और जिसमें प्रधान सचिव को कहा गया था कि एनआईसी के माध्यम से, यहाँ देख लीजिए, एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर को विकसित करके ईमेल आईडी, यहाँ ईमेल आईडी सभी को सृजित करा दिया जाए और स्पैरो सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन कर समीक्षा में पाया गया, समीक्षा की गई और 7 तारीख की बैठक में समीक्षा की गई, और समीक्षा में पाया गया कि 12 विभाग द्वारा जो है अपने सेवा के कर्मचारी ग्रुप ए एवं ग्रुप बी को स्पैरो सिस्टम के तहत आलेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 10 विभाग ऐसे हैं जो कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन 22 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने आज अभी तक कार्य को प्रारंभ किया ही नहीं है। तो यह पत्र जो है कुल मिलाकर वो उसी के इर्द गिर्द था। उसमें एक टाइम बॉन्डिंग भी बना दी गई है। टाइम बॉन्डिंग जो है वो देख लीजिए आप लोग खुद, यहाँ पर एक टाइम बॉन्डिंग बना दी गई है। टाइम बॉन्डिंग बना दी गई और कहा गया है कि संबंधित विभाग यानी बिहार सरकार के 44 विभाग, जिसमें केवल और केवल 12 विभाग ही काम को पूरा कर पाई है, और शेष सभी विभाग जो है वो शेष सभी विभाग क्या कर लीजिए तो तय समय सीमा के अंदर, ये जो तय समय सीमा है इसके अंदर 100% यानी 100% संपन्न करवा ले। स्पैरो सिस्टम, अब आते हैं कि स्पैरो सिस्टम है क्या। तो स्पैरो सिस्टम में क्या अंग्रेजी के लेटर SPARROW का प्रयोग किया गया, जिसके अपने अर्थ होते हैं। तो सबसे पहले स्पैरो सिस्टम का जो अर्थ होता है उस पर चलते हैं। वास्तव में स्पैरो सिस्टम का क्या अर्थ है, तो मैंने जनसत्ता जो एक समाचार पत्र है उसमें स्पैरो सिस्टम के अर्थ को समझने का प्रयास किया। वास्तव में स्पैरो सिस्टम एक तकनीक है और ये भारत सरकार के कर्मचारियों पर पिछले 3 वर्षों से लागू है। बिहार सरकार जो है वो पहली बार इस तकनीक का प्रयोग कर रही है। इससे पहले ये तकनीक ऑफलाइन होता था, कर्मचारियों के मूल्यांकन से संबंध रखता था। इस बार ये पहली बार ये ऑनलाइन तकनीक इस कर्मचारियों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। आइए सबसे पहले स्पैरो का अर्थ समझते हैं। स्पैरो अंग्रेजी लेटर SPARROW से मिलकर बना है। S का मतलब होता है स्मार्ट, P का मतलब होता है परफॉर्मेंस, A का मतलब होता है अप्रेशियल, R का मतलब होता है रिपोर्ट, फिर से एक डबल R है, उस R का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, O का मतलब होता है ऑनलाइन और W का मतलब होता है विंडो। अर्थात स्मार्ट, परफॉर्मेंस, अप्रेशियल, रिपोर्ट, रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन, विंडो। अर्थात स्पैरो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर कर्मचारियों के अप्रेशल का मूल्यांकन ऑनलाइन किया जाता है। यह ऑनलाइन परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम है जिसके जरिए कर्मचारियों का परफॉर्मेंस ट्रैक किया जाता है। आप यहाँ पर खुद पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। इस तकनीक के जरिए कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है। मात्र ये इतना ही है, और ये वर्ष 2022-23 से बिहार सरकार के श्रेणी 1 और श्रेणी 2 ग्रुप ए और ग्रुप बी के सभी तरह के कर्मचारियों पर लागू कर दी जाएगी। इससे पहले ये मूल्यांकन विधि जो थी वो ऑफलाइन थी, बिहार सरकार के लिए ऑफलाइन थी, पहली बार ऑनलाइन होने जा रही है। तो केवल और केवल इतनी सी बात है, इसका एएसबी अर्थात सांख्यिकी स्वयंसेवकों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर एक और बात थी, स्पैरो के अलावे भी एक चीज और लिखी गई है, उस पर भी अगर आप लोग को समझना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज और आप लोग देखिए, ई-पार जो है आलेखन का प्रारंभ किया जाना। तो ये ई-पार क्या है, स्पैरो के बारे में आप लोग समझ गए, लेकिन ये ई-पार जो यहाँ लिखा हुआ है, ये ई-पार का मतलब क्या है। तो ई-पार जो है यह एक वेबसाइट एक बनाई गई है, एनआईसी पर एक वेबसाइट बनाई गई है, और उस वेबसाइट का जो है शॉर्ट नेम है ई-पार। अब वो वेबसाइट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ई परिचय PAR, आपने देखा होगा वहां पर ई पार लिखा हुआ था, ई पार, जबकि ई पार का मतलब ये है, ई पार देखिए, पार PARICHAY, परिचय, परिचय। और ये वेबसाइट कौन सा है, तो वेबसाइट है ये, वेबसाइट यही है परिचय.nic.in। तो यही एक वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पर स्पैरो तकनीक के जरिए आलेखन किया जाना है। तो कुल मिलाकर ये जो सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पत्र जारी किया गया है, इस पत्र का ASB से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि बिहार सरकार के उस सभी कर्मचारियों से लेना देना है जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, जिनका वार्षिक मूल्यांकन हर बार होता है। पहले यह मूल्यांकन ऑफलाइन विधि से होता था, पहली बार ये ऑनलाइन विधि का प्रयोग बिहार सरकार करने जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये विधि बिहार सरकार प्रयोग कर रही है, भारतवर्ष में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर पिछले 3 वर्षों से ये विधि लागू है। बिहार सरकार पहली बार इसका प्रयोग करने जा रही है। केंद्रीय सचिवालय के कर्मी में इसी विधि से कर्मचारियों का मूल्यांकन होता है। यह मूल्यांकन स्वयं लोगों को कराना होता है, स्वयं कर्मचारियों को कराना होता है, और इस तकनीक के जरिए सिर्फ एक क्लिक से पूरे राज्य भर के कर्मचारियों का मूल्यांकन लोग देख सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।